जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। भारत देश अपना जीडीपी का शिक्षा में उतना भी खर्च नहीं करता जितना बांग्लादेश और भी अविकसित देश करते हैं। यह शिक्षा है जो भारत को आने वाला भविष्य तैयार करती है। दूसरी चीज़ कि अभी भी हमारे बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके पास संसाधन, फंड और मैन पावर की कमी है। केरल, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और बंगाल, उड़ीसा का शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर हम बिहार, झारखंड की ओर तरफ देखते हैं तो शिक्षा का आज भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि वहाँ से बच्चे कैसे भविष्य बनाएंगे। हम सवाल नहीं पूछेंगे, उनका उपाय जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे करके यह शिक्षा को और अच्छा किया जा सकता है। कम संसाधन, सरकार बजट दिन पर दिन शिक्षा में कम कर रही है। जो शिक्षक मैन पावर है, स्कूल के जो शिक्षक हैं, उनको कभी जनगणना, कभी चुनाव, कभी मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लगा दिया जाता। और कुछ अधिकारी इतने बड़े राज्य को कैसे ठीक करेंगे? क्या उपाय है? कम संसाधन, परिवर्तन का समय है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने नया शिक्षा नीति भी लागू कर चुकी है। तो अब सवाल है कि हमारे बच्चे भविष्य कैसे अच्छे होंगे। हमारे साथ संयुक्त सचिव जी हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। पहले तो उन्हीं से कुछ उपाय पूछते हैं कि इसका भविष्य कैसे होगा और कैसे करके ठीक किया जा सकता है हमारे झारखंड की स्कूली शिक्षा में से। ऐसा है कि आपका जो ये स्टार्टिंग कमेंट था, इसी में आंसर है। जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में जो आपने कहा कि उन्हें विभिन्न कार्यों में शिक्षकों को लगा दिया जाता है, तो आपको मैं ये बता दें कि ये नई शिक्षा नीति के तहत अब ये मैंडेटरी है कि शिक्षक को शिक्षण कार्य छोड़कर किसी और कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अगर कहीं किसी जगह पर कोई शिक्षक शिक्षण कार्य छोड़कर किसी और कार्य में लगे हैं तो आप तुरंत नज़दीक के शिक्षा कार्यालय में इसका खबर कीजिए और उन्हें तुरंत वहाँ से हटाया जाएगा। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा जो है, ये जैसे खाना मैंडेटरी चीज़ है, कपड़ा पहनना मैंडेटरी चीज़ है, इंसान को जीने के लिए वो ज़रूरी है। शिक्षा जो है वो मैंडेटरी तब है जो अभिभावक जब समझें कि हाँ इसकी आवश्यकता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी जो पहलू आता है वो है अभिभावक का, कि वो इस बात पे जागरूक हों, उन्हें अपने बच्चों को शिक्षित करना ही है। जब वो इस पर पूरी तरह से साइकोलॉजिकली तैयार हो जाएंगे, सोशली तैयार हो जाएंगे कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे ही, तो उनके बच्चे विद्यालय जाएंगे और जहाँ विद्यालयों में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को वो अभिभावक खुद देखेंगे कि इनका नुकसान उनके बच्चों के द्वारा के चलते उन पर भी हो रहा है। वो इसके बारे में अगर हमारे संज्ञान में लाते हैं तो हम ये भरपूर प्रयास करते हैं कि उन सारे त्रुटियों का हम लोग निराकरण कराएं। क्या व्यवस्था हो सकती है? अगर कहीं कोई दोषी है तो उन्हें चिन्हित करके जो भी आवश्यक कार्रवाई हो वो कर सकते हैं। तीसरा, जो संसाधन की आपने बात कही, संसाधन का सही बात है, कमी है, संसाधन की कमी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में मैन पावर से को रिप्लेस कंप्यूटर्स कर रहे हैं। हम लोगों ने जगह जगह पर कई एग्जैक्ट आंकड़ा मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हज़ारों में हैं स्कूल्स हमारे पास जिनके पास ICT लैब्स हैं। ऐसे में हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं कि जहाँ पर शिक्षक नहीं उपलब्ध हों, वहाँ विभिन्न IT के माध्यमों से हम लोग उनको उस तरह की शिक्षा या उस तरह के शिक्षक वर्चुअल क्लासेस के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम लोग उपलब्ध कराएं, ताकि वो उस पर वंचित रह जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात शिक्षा में यह है कि आपको इसको रिसीव करना, आपके पहले इसका इम्पोर्टेंस आपको समझना पड़ेगा, और आपको का मतलब पहले अभिभावक समझना पड़ेगा। तभी वो ये बीज बच्चों में बो पाएंगे कि शिक्षा कितना ज़रूरी है और इसके बिना क्या वो मिस करेंगे ज़िंदगी में। सर, सवाल ये उठता है कि कुछ आपके विभाग के शिक्षा स्कूल जो राष्ट्रपति अवार्ड
वो इंग्लिश मीडियम को भी फेल कर जाते हैं। और हमें भी कभी कोई शौक सकता है होता है कि हम भी अपने बच्चे उस स्कूल में पढ़ाएं। तो एक तरफ तो सर वहाँ कांच के जैसे आईना दिखता है और उसको आदर्श माना जाए, लेकिन एक तरफ दूसरा स्कूल में जाते हैं कि सर एक क्लास में 3-4 क्लास चल रहा है सर। सरकार बहुत अधिक पैसा दे रही है, आपके जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अधिक मॉनिटर करते हैं, लेकिन मजबूरी सर उसका उपाय क्या है कि एक-एक क्लास में 3 का भी 4, एक 5 का हो रहा है, मतलब इसका उपाय सर कुछ होना चाहिए, इसके लिए कुछ प्लानिंग है सर? हाँ, इस पर प्लानिंग हो रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक तो कुछ मर्जिंग की भी व्यवस्था पर बात चल रहा है कि अगर किसी स्कूल में कम बच्चे हैं और किसी स्कूल और उनके पास संसाधन ज़्यादा है और पास के स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं, संसाधन कम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको मर्ज करें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि संसाधन की कमी तो है और रहेगी। मतलब एक भारत जैसा डेवलपिंग स्टेट में, कंट्री में, और झारखंड जैसे डेवलपिंग स्टेट में इसकी थोड़ी बहुत कमी तो है। हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं कि जो दोनों का अनुपात है संसाधन का, बच्चों का और टीचर का, उसको जहाँ तक हम लोग मिलान कर सकें, हमें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा विभाग लगा हुआ है। अभी हम लोग सब लोग फील्ड में हर एक ज़िले में एक एक पदाधिकारी को भेजा जा रहा है। हम लोग जा कर के वहाँ से सर्वे करेंगे, वहाँ क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था में कमी है, इसके रिपोर्ट हम लोग देंगे। उसके हिसाब से सरकार इस पर प्लान करेगी कि कहाँ कहाँ इसकी कमी रह गई। लेकिन फिर सारे चीज़ के अंत में यही आता है कि अगर समाज, अभिभावक जागरूक होंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, जो भी सरकार खर्च कर रही है, वो पैसा तो हमारा आपका है, वो सरकार जो खर्च कर रही है वो सही जगह पर खर्च होगा। और वो टीचर भी मोटिवेट होंगे कि हाँ बच्चे सच में पढ़ने आ रहे हैं और सच में पढ़ाई होगा तो बेहतर होगा। मुझे तो उम्मीद है कि आगे भविष्य काफ़ी उज्जवल दिख रहा है। इस तरह से हम लोग काम करते रहें तो बहुत जल्दी हम यहाँ के विकसित राज्यों में एक झारखंड आ सकता है। सर विदेश में एक टेस्ट होता है पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ, आईक्यू टेस्ट। वो बच्चे का 5 क्लास 3 क्लास से टेस्ट हो जाता है और वो आईक्यू निकाल के उसको दिखा दिया जाता है कि आपके बच्चे स्पोर्ट्स में आगे रहेंगे, आपके बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे। तो ये नई शिक्षा नीति में ये भी पॉइंट है। तो इसमें भी सर काम हो रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत अधिक अपॉर्चुनिटी लाता है झारखंड में। तो इसके लिए शिक्षा विभाग, आपकी विभाग इसमें पूरा ध्यान है सर? इसका कुछ अच्छा प्लानिंग है? हाँ, खेलो झारखंड स्कीम अभी चला है। आप जमशेदपुर में भी चला होगा, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चला है। हम लोग स्कूल लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, फिर राज्य स्तर पर कम्पीट करा करके बच्चों को वहाँ ला रहे हैं। ये बात आपका सही है, आप कहना सही है कि झारखंड में खास करके जब ये बिहार का हिस्सा था, हटने के बाद ये दिखा कि हम लोगों ने बहुत खिलाड़ी दिए हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो हमारा सामाजिक जो हमारा जो शारीरिक ये संरचना है यहाँ के लोगों की, वो बहुत बहुत टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। हम लोगों ने धोनी दिया है, हम लोगों ने दीपिका दिया है, हम लोगों ने बहुत सारे टैलेंट, हॉकी में बहुत सारे प्लेयर्स हम लोगों ने दिए हैं। तो हम लोग उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि वो एक कैरियर के रूप में वो बच्चे लें और केवल पढ़ाई नहीं, उसको भी एक कैरियर बनाएं। और इस तरह के स्कीम्स, खेलो झारखंड जैसे स्कीम्स, हम लोग लगातार इस पर मॉनिटर करेंगे और जो बच्चे बेहतर करेंगे उन्हें सारी जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं वो देने का हम प्रयास करेंगे। सर एक विभाग आपके पास और है, साक्षरता विभाग। तो इसमें सर क्या काम हो रही है सर, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होता है? देखिए, साक्षर बनाना तो एक बहुत बड़ा प्रयास है। पहले प्रौढ़ शिक्षा होता था, अब तो वो उस तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन साक्षर बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे ही जो खुद पढ़ रहे हैं वो अपने समाज के लोगों को साक्षर बनाएं और जो गांव में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको उस हिसाब से इतना सक्षम करें कि वो अपना लिख पढ़ सकें। एक बहुत बड़ा रोल हमसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा रोल इस टेक्नोलॉजी का है। मोबाइल आने के पर बहुत सारे लोग इसके उपयोग के लिए, क्योंकि उनके उपयोगी चीज़ था, बहुत सारे लोग उससे बहुत हद तक मतलब अपने किसी नज़दीकी किसी संबंधी से बात करने के बहाने या किसी और कारण से मोबाइल सीख रहे हैं। तो वो एक साक्षरता का ही एक मेरा काम हो रहा है उसके मतलब। सर एक ये बहुत अच्छा आपके स्कूल में, यहाँ सरकारी स्कूल में चलता है कि ड्रॉप आउट बच्चे को
उनको भी आप लोग पढ़ा रहे हैं सर, इसके लिए हमारे चैनल के तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। और ओसा शिक्षा जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं सर, वो कहाँ कहाँ हो रहा है सर? सब जगह, जमशेदपुर में तो हो रहा है, सब जगह हो रहा है। और उसके लिए आउट ऑफ स्कूल स्कीम हम लोग कर रहे हैं, वही ड्रॉप आउट्स बच्चे के लिए ही, जो लोग स्कूल छोड़ चुके हैं उनके पास जाएंगे। जैसे हम भी अभी आए हैं, जो स्कूल जाएंगे वहाँ पता लगाएंगे कि कौन बच्चे हैं जो कई महीनों से नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हैं हमें जाकर उनको समझना पड़ेगा, उनकी समस्याएं भी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जो नहीं आ रहे हैं उनके पास भी अपनी कोई समस्या है। उस समस्या को हम लोग कोशिश करेंगे निदान करने का, और जो भी उनके अभिभावक हैं उनको ये मोटिवेट करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आप बच्चों को वहाँ भेजें, इसका लॉन्ग टर्म में आप ही को फ़ायदा होगा। इस पर हम लोग प्रयासरत हैं। सर, आप शिक्षा के रिप्रेजेंटेटिव है और झारखंड सरकार के शिक्षा के लिए आप तो कोशिश तो कर रहे हैं। हम आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हमारे वीडियो जहाँ जहाँ पहुँचे सर, आज के बच्चे छोटे छोटे चीज़ में सुसाइड कर लेते हैं, तो उनको सर एक तो मोटिवेट क्लास थोड़ा बता दीजिए, और उन पेरेंट्स को भी बोले कि बच्चे को क्या चीज़ देखना चाहिए कि वो सुसाइड नहीं करे। शिक्षा फेल होना से आप सुसाइड कर ले रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, प्रथा चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप थोड़ा मार्गदर्शन डाल दीजिए। देखिए, सुसाइड करना जो ना, सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट रहे होंगे, मैंने थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी की पढ़ाई की है। डरखीम एक बहुत बड़े राइटर थे सोशियोलॉजी के, उन्होंने कहा था कि सुसाइड जो है इट इज़ ए सोशल फिनोमेना। ये तो उनका कहना था कि अगर कहीं कोई समाज में कोई सुसाइड करता है तो उस समाज को फांसी लगा देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई सुसाइड होता है, प्रेशर हम इतना बनाते हैं, हम इतना उस बच्चे पर, और एक छोटा बच्चा जो है वो बहुत मुलायम सा एक मिट्टी ऐसा होता है। अब वैसे में अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो नेचुरली फूटेगा। कैरियर बनाने के लिए एक बच्चे की ज़िंदगी से खेलना ये बहुत गलत चीज़ है। ये सब गार्जियंस को समझना पड़ेगा कि कैरियर का मतलब क्या होता है। कैरियर का मतलब एक डिग्री और एक सर्टिफिकेट नहीं होता है। कैरियर का मतलब उसका जो अपना टैलेंट है, उस टैलेंट को उभारने को, जैसे हम लोगों ने अभी बात की खेलो झारखंड की, तो हम जब बच्चे पर प्रेशर देते हैं तो उसका असर पड़ता है कि बच्चा का जो दिमाग है वो उसको उस तरह से नहीं ग्रहण कर पाता है, जिसका निगेटिव एस्पेक्ट होता है कि वो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए तैयार होता है। इसमें समाज का बहुत बड़ा रोल है, जो स्कूल्स का जो या सरकार का, क्योंकि स्कूल में कोई भी बच्चा 5 घंटा रहता है, 5-6 घंटा रहता है, बाकी वो अपने घर में अपने समाज में रहता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल सामाजिक जागरूकता का है, और समाज में इसको समझना पड़ेगा कि केवल पढ़ाई या केवल एक सर्टिफिकेट किसी की ज़िंदगी नहीं बनाता है। बहुत सारा और बहुत सारे उदाहरण अब मिलेंगे आपको जो बहुत अच्छा नहीं पढ़े हैं लेकिन बहुत अच्छा किए हैं। आज का जो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें गांव से ही लेकर के ट्विटर और इंस्टाग्राम और इस पर यूट्यूब पर लोग अपना टैलेंट दिखा करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। जो ज़रूरी नहीं है, और उसमें बहुत सारे लोग एकदम गांव के एकदम माहौल के लोग हैं जो जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है। इसलिए अब जो ज़माना है ये समझना पड़ेगा लोगों को कि अब ये जो डिग्री वाली पढ़ाई है ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बेहतर ज़िंदगी में, बेहतर का मतलब माना जाता है फाइनेंशियली बेहतर, तो फाइनेंशियली बेहतर करने के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पॉकेट में डिग्री ही हो। आप अपना टैलेंट को उभारिए, और वो टैलेंट आपको आपकी ज़िंदगी जीने और आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से मज़े से जीने के लिए आपको उस तरह का तैयार कर देगी। सर ने कितना अच्छा बात बोले कि टैलेंट का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और इसी दोनों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। सरकार भी ध्यान दे रही है, आप अच्छे पढ़े। झारखंड सरकार, शिक्षा विभाग और आपके पेरेंट्स पूरी तरह ध्यान है कि आप पढ़िए और किसी भी चीज़ को मत सोचिए। आपकी अनेक योजना सरकार रखी हुई है, आप पढ़िए। हाँ, संसाधन की कमी उसमें मॉनिटर किया जा रहा है। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।